एग्जाम आ रहा है। ओके, ये एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द फंक्शन इज 1 चेक करना है। ओके, फाइंड द इनवर्स। ओके, ऑन टू के बारे में नहीं बोला, फिर भी ऑन टू हम कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पर 1 चेक करना है। ओके, टू चेक 1 ओके, आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई। ओके, योर एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई, नहीं तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू भी ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वन ले लीजिए, क्योंकि आपका बुक का एग्जाम्पल में एक्स वन दिया है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू क्या ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कीजिए। ओके, तो एफ ऑफ एक्स वन इज व्हाट कि द्वारा एक्स वन बाई एक्स प्लस टू आएगा। ओके, एक्स वन बाई एक्स वन प्लस टू। ओके, अगेन ये आपका एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन बाई एक्स प्लस टू। एफ ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा, योर एक्स टू बाई एक्स टू प्लस टू। ओके, तो अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिए, अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा देन ये 1 फंक्शन बनेगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स वन इंटू क्या होगा, एक्स टू प्लस टू। ओके, और ये एक्स टू इंटू क्या होगा, ये एक्स वन प्लस टू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये आपका एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस टू, और ये आपका एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस टू। ओके, देखिए आपका एक्स वन एक्स टू बन रहा है, और ये टू एक्स वन बन रहा है, और ये भी एक्स वन एक्स टू बन रहा है, और ये टू एक्स टू बन रहा है। ओके, देन आपको क्या कर सकते हैं, आपको एक्स वन एक्स टू ये कट जाएगा, प्लस इधर आके माइनस होगा, योर टू एक्स वन इक्वल टू क्या हो गया, टू एक्स टू। देन एक्स वन इक्वल टू क्या बन गया, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ओके, तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू गए, आपका एक्स वन इक्वल टू एक्स टू हो गया, विच इम्प्लाई दैट द फंक्शन इज 1 ओके, अच्छा, तो ये हमारा कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू जाओगे, अगर एक्स वन इक्वल एक्स टू हो जाता है, ये हमारा 1 फंक्शन बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट बात है। ओके, नेक्स्ट बात इसका ऑन टू का बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑन टू भी कर देंगे। ओके, टू चेक ऑन टू, इसके बाद इसका इनवर्स भी फाइंड करना। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है यहाँ पर। ओके, टू चेक ऑन टू। ओके, टू चेक ऑन टू फंक्शन। ओके, और उसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव, 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू है। ओके, आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस टू है। बच्चों आज का क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम आता है वही 4 मार्क का जो उसी का पढ़ाया जाता है। ओके, टू चेक ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, हम एफ एक्स बदले वाई लेते हैं। ओके, हमारा ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, इसके साथ साथ इसका इन्वर्स भी निकल जाता है। ओके, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। ओके, उसके बाद बच्चों क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, ये तुम्हारा डिवाइड उधर इंटू कर दीजिए, y इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू एक्स, हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स, एक तरफ x कर दीजिए एक तरफ y कर दीजिए, देन एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू आपका माइनस टू वाई, यू हैव टू गेट द x। ओके, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने से y माइनस वन इक्वल टू माइनस टू बाई कितना। ओके, देन आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई बाई कितना, वाई माइनस वन। ओके, तो ऊपर एक माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर एक माइनस मल्टीप्लाई करने से 2y हो जाएगा, नीचे एक माइनस मल्टीप्लाई कर दे 1/y। ओके, तो देखिए ये आपका x आया। ओके, तो ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं हम, एफ एक्स बदले y लिखते हैं, और यू हैव टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, सो आफ्टर गेटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, ओके, यहाँ पर थोड़ा चेक करना है। ओके, तो ये अच्छा, ये क्या दिया, इसका मैपिंग क्या दिया,
मैपिंग दिया 1 1 टू रियल नंबर, ओके, एफ ऑफ -1 to 1 टू रियल नंबर, ओके, -1 to 1 से -1 से 1 से क्या रियल नंबर दिया, ओके। अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं, ओके, y का वैल्यू 1 ले सकते हो, तो ये क्या बनता है, ये 1 लेस तो ये 0 बन जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसका कंडीशन में कुछ दिया होगा, ओके। ओके, तो यहाँ पर ये इंक्लूडिंग 1 है। क्वेश्चन में सिर्फ 1 1 ही बोला है और फाइंड द ऑन2 के बारे में नहीं बोला है, ओके। इसका ऑन2 के बारे में बोला नहीं है, तो बच्चों हम ऑन2 नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 का 1 1 में देते हैं, ये नहीं आ रहा है, बाइजेक्टिव नहीं बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 1 1 चेक करने बोला, सिर्फ 1 1 चेक किए। लेकिन यहाँ पर ये y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, ओके। तो लेकिन सो ये ऑन2 फंक्शन बनेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि ये चेक करना है, ओके, कि सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ फाइंड करना है, 1 1 फंक्शन चेक करना है और फाइंड द इनवर्स, ओके। तो क्या करो, टू गेट द फाइंड इनवर्स ऑन2 चेक मत करो, ओके, क्योंकि सिर्फ 1 1 बोल रहा है और क्या बोल रहा है, इनवर्स फाइंड करना है, ओके। सो टू गेट द इनवर्स क्या होता है, टू गेट द इनवर्स उसी की तरह होता है, टू गेट द इनवर्स एफ एक्स मतलब वाई, एफ एक्स मतलब में ये लिखा रहता है, एफ एक्स मतलब वाई लिखा रहता है, ओके। आफ्टर गेटिंग एफ एक्स मतलब वाई, ओके, तो गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई होता है, ओके। तो जब तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू हम वाई लिखे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखे हैं, वाई लिखे, देन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इनवर्स वाई होता है। मीन्स कैसे होता है, एक्चुअली दोनों तरफ एफ इनवर्स ये क्या आता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके, दोनों तरफ एफ इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, देन एफ इनवर्स ऑफ एफ ये एक्स होता है, ये तभी जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो फंक्शन, ओके। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में बोल रहा है कि गेट द चेक द 1 1 और गेट द इनवर्स, ओके, दोनों तरह एफ इनवर्स ये क्या आता है, एफ इनवर्स एफ ये एक्स आता है, ये एक्स इक्वल टू, ओके। तो जब तुम एफ एक्स इक्वल टू वाई लिए तो एक्स इक्वल टू आपका एफ इनवर्स वाई होता है, तो एक्स के बदले में आप लिखिए क्या, एक्स के बदले में आप लिखिए एफ इनवर्स वाई, ओके। तो एक्स के बदले एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, ये 2y बाई क्या 1 - y, ओके। अच्छा, ये आपका एफ इनवर्स वाई आएगा, ओके। और ये x बिलोंग्स टू -1 हाँ, फॉर सम x बिलोंग्स टू -1 ये आएगा, ओके। तो एक्चुअली क्या ना, ये जो था -1 से +1 और ये क्या था, ये रियल नंबर था, ओके। रियल नंबर अगर हम 1 तो ले सकते हैं y का वैल्यू, ओके, क्योंकि रियल नंबर है। लेकिन अगर ये रेंज हो जाएगा, रियल नंबर के बदले में रेंज हो जाएगा, इसका रेंज, इसका हिंट में दिया है, इसका रेंज जो है वो रेंज मीन्स जो दिया है इसमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये रेंज ऑफ एफ है बोल के, ओके। तो फाइंड द इनवर्स ये नहीं लेना है, और ये एफ ऑफ -1 से रेंज ऑफ एफ, ओके, ये लेना है, ओके। मीन्स यहाँ पर रियल नंबर नहीं लेना है, रियल नंबर नहीं लेना है, ये रेंज ऑफ एफ लेना है, इसका जो रेंज आएगा, ओके। मीन्स क्वेश्चन में दे दिया कि योर कोडेमन इक्वल टू क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि योर रेंज ऑफ एफ, मीन्स योर कोडेमन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ गिवन है, ओके। यहाँ पर लिख दोगे सिंस गिवन योर कोडोमेन इक्वल टू क्या, कोडोमेन इक्वल टू क्या है, रेंज ऑफ एफ दिया है, ओके। सिंस यहाँ पर गिवन है योर कोडोमेन इक्वल टू क्या, फाइंड द इनवर्स व्हेन द फंक्शन इज, ओके, -1 to 1 to रेंज ऑफ एफ, ओके।
तो सिंस यहाँ पर गिवन है कि ये तुम्हारा गिवन है कि क्या ये -1 टू रेंज ऑफ एफ मीन्स योर कोडोमेन इक्वल टू क्या रेंज ऑफ एफ। ओके, तो ये गिवन है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ विच इम्प्लाई दैट द फंक्शन इज व्हाट ऑन टू है। ओके, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर होने से नहीं होगा। यहाँ पर अगर तुम्हारा मैपिंग अगर ये रियल नंबर टू होगा तो होगा नहीं। ये क्वेश्चन गिवन है कि वो रेंज ऑफ एफ बोल के दिया है। अगर यहाँ पर रियल नंबर होगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन वो बोल रहा है फाइंड द इनवर्स व्हेन द फंक्शन इज इक्वल टू, हाँ ये मैपिंग इसका दिया इक्वल टू रेंज ऑफ एफ मीन्स गिवन दे दिया है कि क्या द्वारा गिवन दिया है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। तो द फंक्शन विच एट पार्ट ऑन टू, जो ऑन टू इसका इनवर्स निकलेगा। ओके, तो एफ और एफ इनवर्स वाई ये बनेगा। कुछ किसी को डाउट है तो कुछ पूछिए, किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका 1-1 तो हम चेक कर दिए, लेकिन ऑन टू में प्रॉब्लम था। लेकिन वो बोल दिया गिवन दिया है कि यहाँ पर जो हाँ मैपिंग दे दिया है क्या -1 से 1 से अप टू रेंज ऑफ एफ मीन्स योर कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ दे दिया है। जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ दे दिया है तो फंक्शन इज ऑन टू होता है और इसका इनवर्स ये आएगा 2i/1 - y। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए थोड़ा बच्चों लोग, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर 1-1 निकालना है और क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 2 रेंज ऑफ एफ है। जब ये हमारा कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है तो ऑन टू फंक्शन बनता है। ओके ओके, देन द इसका इनवर्स ये आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। ओके, पहला बात है कीजिए टू चेक 1-1। ओके, टू चेक 1-1 क्या करेंगे बच्चों? एफ एक्स इक्वल क्या करेंगे? एफ ऑफ वाई। ओके, मीन्स इस बार में तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या कीजिए? एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दीजिए। ओके, एफ ऑफ x1 आपका आएगा 4x1 + 3, एफ ऑफ x2 आएगा 4x2, ये आपका 4x2 + 3। ठीक है, अगर +3 उधर जाके -3 होके कट जाएगा एक तो। ओके, देन आपका 4x1 इक्वल टू 4x2। ओके, देन तुम्हारा ये 4 भी डिवाइड होकर कट जाएगा। ओके, 4 भी डिवाइड होकर कट जाएगा। देन x1 इक्वल टू क्या हो गया आपका x2। ओके, जब x1 इक्वल टू x2 हो गया, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 के, अगर x1 इक्वल x2 हो गया विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज 1-1। ओके, नेक्स्ट बात है द फंक्शन इज 1-1। ओके, नेक्स्ट बात है ये दिया नहीं क्वेश्चन में कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं दिया, ये तुम्हारा यही मैपिंग ही लेना है। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा देखो टू चेक ऑन टू क्या करते हैं हम। ओके, टू चेक ऑन टू। ओके, टू चेक ऑन टू में हम क्या करेंगे कि पर एफ एक्स इक्वल क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 दिया था। ओके, एफ एक्स इक्वल टू चेक ऑन टू क्या एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया? 4x + 3। ओके, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। ओके, तुमको क्या करना है? गेट x इन टर्म्स ऑफ y। एफ एक्स मतलब y लिखना है। ओके, एफ एक्स मतलब y लिखना है। ओके, ये 4x + 3। ओके, नेक्स्ट गेट x इन टर्म्स ऑफ y। ये 4x इक्वल टू क्या होगा? y - 3। ऑन टू फंक्शन में हमेशा x को निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो x इक्वल टू y - 3/4। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन में मैपिंग दिया था कितना? रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, दीजिए y का वैल्यू कुछ भी लीजिए, i का वैल्यू 1 लेते तो क्या होगा? y का वैल्यू 1 लेते क्या होगा? 1 - 3 -2/4 कितना आएगा? तो जो भी कुछ लीजिए इसका प्रीइमेज रहेगा, जो भी कुछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, y का वैल्यू कुछ भी लीजिए,
अगर y का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, 1/2 लीजिए, ओके, क्या आएगा, ओके, y का वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1/2 लेने से कितना आता है देखिए, 1/2 माइनस 3/4 कितना आ रहा है देखिए, ये एलसीएम 2 कितना आ रहा है बच्चों, ये 1 माइनस 6 माइनस 5/8 माइनस 5/8, ओके। अगर √2 भी ले लीजिए, √2 लेने से ये आता है कितना, √2 माइनस 3/4, कुछ भी ले लीजिए, ये आपका एग्जाम में आता है, लिखोगे, ओके। फॉर y बिलोंग्स टू कितना लिए, 1 इन कोडोमेन, ओके। तो x इक्वल कितना आ रहा है, x इक्वल कितना, -1/2 इन डोमेन, ओके। तो देखिए इसका हरी का प्री में लिखना है, लिखो फिर लीजिए, ओके। और y इक्वल 1 इन कोम डोमेन, ओके, ये y इक्वल 1, फिर लीजिए y इक्वल कितना, 1/2 लीजिए इन कोडोमेन, ओके। और y इक्वल 1/2 इन कोडोमेन, ओके। तो तुम्हारा x इक्वल कितना बन रहा है, -5/8 इन डोमेन, ओके। जो भी लीजिए उसका प्री इमेज रहेगा। और y इक्वल अगर √2 भी लेते हैं इन कोडोमेन, कुछ भी लीजिए, ओके, इसका प्री इमेज रहेगा, ओके। देन x इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, x इक्वल टू √2 माइनस 3/4 हो रहा है, x इक्वल टू √2 माइनस 3/4 इन डोमेन हो रहा है। तो x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, y का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, इन कोडोमेन इसका प्री इमेज रहता है। यहाँ पर लिखिए, for y belongs to R in codomain, okay, for y belongs to R in codomain, okay, और y का कोई भी रियल नंबर लेते हैं इन कोडोमेन है, it has pre-image, okay, it has pre-image in domain, okay। और एक बात है, ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज रियल नंबर आएगा, इस फंक्शन का अगर रेंज करेंगे कुछ भी ले सकते हैं, तो रेंज विल भी रियल नंबर, यहाँ पर कोडोमेन भी रियल नंबर, ओके। तो यहाँ पर रेंज जो है इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, ओके। वो जो कि क्या आ रहा है, वो रियल नंबर आ रहा है। रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है, विच इम्प्लाई दैट f(x) इज ऑन टू फंक्शन, ओके। तो f(x) इज ऑन टू फंक्शन। जब f(x) ऑन टू फंक्शन है तो तुम क्या कहते, f(x) मतलब y लिए थे, f(x) मतलब क्या लिए थे, y, दोनों तरफ f इनवर्स जोड़ दीजिए, इधर f इनवर्स f(x) क्योंकि है, तो यहाँ पर भी f इनवर्स y हो जाएगा, मीन्स तुम्हारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x के बदले क्या लिखिए, f, नो। तो सिंस द फंक्शन इज, okay, 1 onto it is a bijective function, which implies that the function is bijective, okay। तो f इनवर्स y क्या आएगा, f इनवर्स y क्या हो जाएगा आपका, ax इक्वल ये है, तो f इनवर्स y हमारा f(x) इक्वल टू अगर ये होता है, तो x इक्वल f उधर जाने से f इनवर्स हो जाता है। अगर x इक्वल क्या होता है, अगर f(x) इक्वल y लिखे इधर, f(x) इक्वल y, देन x इक्वल क्या हो जाता है, f इनवर्स y। तो आपका f इनवर्स कितना y आया, f इनवर्स y कितना, y माइनस 3/4 आया। ठीक है बच्चों, इनवर्स कैसे फाइंड होता है पता, तो f(x) मतलब y लिखते हैं, गेट x इंटू y, ओके। और ये x के बदले में f इनवर्स y लिखते हैं, ओके। ठीक है, और ये चेक करना ऑन टू फंक्शन कब होगा, इसका हर एक का प्री इमेज रहेगा। ठीक है, कोई भी नंबर लो प्री इमेज रहता है। अगर क्वेश्चन में दे देता है कि रेंज इक्वल टू क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑन टू फंक्शन डायरेक्ट लिखोगे, ओके। और यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों रियल नंबर आ रहा है, तो ये ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पर ओके, ये दे दिया इसका रेंज 4 to इन्फाइनाइट, इसका जो रेंज अगर हम निकालेंगे ना वो 4 to इन्फाइनाइट आएगा, दे दिया है, मीन्स यार रोज इक्वल टू कोडोमेन दे दिया है, और जरूर ऑन टू फंक्शन बनेगा, ओके। पहला चेक करते हैं, वन चेक करते हैं, ओके।
to check one function. Okay, to check one function. टू चेक वन फंक्शन क्या आता है, एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू होता है. ओके, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू होता है. एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4. ओके, और एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, ये भी आपका एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4 होगा. ये एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4 होगा. ओके, ये एक्स वन का स्क्वायर प्लस 4, ये x2 प्लस 4 होगा, x2 का स्क्वायर प्लस 4. ओके, देन बच्चे प्लस 4 कट जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा. देन ये तुम्हारा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर. ओके, स्क्वायर रूट दो बोथ साइड. ओके, जब तुम्हारा स्क्वायर रूट दो बोथ साइड करोगे, स्क्वायर रूट दो बोथ साइड. ओके, जब स्क्वायर रूट दो बोथ साइड करोगे बच्चों, तुम्हारा x1 इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस x2 आएगा. ओके, लेकिन बच्चों यहाँ तुम्हारा जो डोमेन है r प्लस, माने यहाँ पर जो डोमेन है r प्लस, तो तुम्हारा x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा. तो यहाँ पर लिखोगे ये प्लस माइनस आया, लेकिन तुम्हारा x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा. सिंस x1 जो है, ओके, सिंस x1 बिलोंग्स टू क्या, r प्लस, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रियल दे दिया है, तो x1 का वैल्यू क्या नेगेटिव नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा. यहाँ प्लस माइनस में सिर्फ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा. तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2. अगर ये r प्लस नहीं देता तो ये 1 1 नहीं बनता. ओके, तो ये x1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r प्लस. ओके, तो मीन से पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर वो माइनस नहीं आएगा, क्योंकि x1 एक तो पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा. x1 इक्वल x2. और ऐसा भी तुम करके देख सकते हो. ओके, ऐसा ही करके भी दे सकते हो. तुम्हारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 फंक्शन था, तो 1 ये 2 लोगे तो क्या होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. अगर 2 लोगे तो क्या होगा, 2 लोगे तो बच्चों क्या होगा, 2 का स्क्वायर 8 आएगा. ओके, माइनस 2 लोगे तो क्या आएगा, क्या माइनस 2 ले सकते हैं, नहीं ले, माइनस 2 नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में डोमेन पर आर प्लस दिया है. ओके, सिर्फ 2 ले सकते हो. अगर ये आर प्लस नहीं देता तो ये माइनस 2 आता, तब ये मेनी टू वन फंक्शन हो जाता. अगर ये प्लस नहीं देता ना, क्या होता, तो माइनस 2 लेते, माइनस 2 होता तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो जाता. देन ये मेनी टू वन फंक्शन हो जाता, 1 1 नहीं बनता. तो यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों, ये आपका. ओके, यहाँ पर भी सेम थिंग, तुम्हारा ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है आर प्लस बोल के. ठीक है, नेक्स्ट बात है, एक्चुअली इस फंक्शन का जो रेंज है 4 to इन्फिनिट आएगा. ओके, इसका रेंज जो है 4 to इन्फिनिट आएगा. ओके, अगर 0 डालते हो, ओके, ये 4 आएगा. हाँ, 0 डालते हो तो 4 आएगा, मैंने 4 से ज़्यादा आएगा. ओके, इसका जो रेंज आएगा, 0 डालते तो 4 आएगा मिनिमम वैल्यू. ओके, तो ये रेंज दे दिया 4 to इन्फिनिट. ओके, तो यहाँ पर 4 to इन्फिनिट. ओके, अगर इसका इसका जो रेंज दे दिया है, रेंज और कोडोमेन इक्वल दे दिया है. ओके, देन ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन बन जाएगा. ओके, अगर उसका रेंज हम ये हो गया बच्चे, तुम्हारा 1 1 हो गया, रिप्लाई दैट, तो फंक्शन इज व्हाट, तो फंक्शन इज 1 1. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर देखियो, टू गेट टू चेक ऑन टू क्या होगा. ओके, हम लोग रेंज निकाले हैं क्लास 11 में. ओके, यहाँ पर रेंज और उसका इन्वर्स एक ही ऑन टू एक ही टाइप का होगा. ओके, रेंज बच्चा हम निकाले हैं क्लास 11 में. एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. ओके, टू गेट रेंज, नहीं तो आपका टू गेट द इन्वर्स एक ही मेथड है. क्या है, एफ एक्स मतलब क्या लिखना है, वाई. ओके, उसके बाद गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई. एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4. ओके, देन एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई माइनस 4. ओके, हमारा रेंज कैसे निकालते थे बच्चों क्लास 11 में, प्यारे बच्चों, क्लास 11 में रेंज कैसे निकालते थे, हमारा आफ्टर गेटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, स्क्वायर रूट में जो भी रहता था,
स्क्वायर रूट में जो भी अगर पी का रूट है तो क्या कंडीशन होता है, डोमेन हो रेंज हो, क्या कंडीशन होता है, हम रेंज निकालने का मेथड होता है, रेंज निकालने मेथड एफ एक्स बदले वाई लिखेंगे, गेट एक्स इंटर्स वाई। उसके बाद जी अगर ऐसा है उसका डोमेन का जो जो कंडीशन है वही डालते हैं, डोमेन का जो जो कंडीशन है वही डालते हैं। अगर स्क्वायर रूट में ऐसा रहता है क्या डोमेन का कंडीशन या रेंज का क्या कंडीशन था, ऐसा रहता तो क्या कंडीशन देंगे, आफ्टर गेटिंग एक्स इंटर्स वाई, ऐसा रहता तो क्या कंडीशन देते थे डोमेन और रेंज में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर आपका रेंज जो आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन जो आएगा, ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा y-4 जो है, y-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 4 टू कितना, 4 टू इन्फानाइट। ओके, आपका रेंज आपका 4 टू इन्फानाइट आएगा बच्चों के, 4 टू इन्फानाइट। ओके, तो यहाँ पर आपका कोडोमेन भी आपका क्या दिया, ये हमारा डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है, कोडोमेन भी आपका 4 टू कितना इन्फानाइट। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे आप कोई चिपला दैट, यहाँ ऑन टू फंक्शन में क्या लिखोगे, आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाता है वो कितना आया है, दैट इज कितना 4 टू कितना इन्फानाइट, विच इम्प्लाइज द फंक्शन इज व्हाट, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है तो फंक्शन इज क्या ऑन टू फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या ऑन टू फंक्शन, जब ये ऑन टू फंक्शन है तो विच इम्प्लाइज दैट द एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव, जब एफ एक्स इज बाइजेक्टिव द्वारा क्या, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। ओके, एक्स इक्वल टू क्या आया, एक्स इक्वल टू क्या y-4 मीन्स ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू y-4 का क्या रूट हो गए, तो तुम्हारा हम एफ एक्स के बदले में क्या लिखे हैं, y लिखे हैं, देन दोनों तरफ एफ इनवर्स जोड़ते हैं, दोनों तरफ एफ इनवर्स जोड़ते हैं। ओके, तो ये एफ इनवर्स क्या y, जब ये तुम्हारा क्या ना एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ही एक्स बनता है कि जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, देन एक्स इक्वल टू क्या एफ इनवर्स y, तो x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y कितना आएगा, एफ इनवर्स y कितना आएगा आपका y-4 का क्या स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चे, यहाँ पर ऑन टू फंक्शन रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसलिए ये आपका क्या हुआ ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके, और आपका रेंज और इनवर्स ऐसा आएगा बच्चों। ओके, ये जो मेथड हमें चेक ऑन टू, इसमें हम रेंज और इनवर्स इसी स्टाइल में हम करते थे क्लास 11 में। टू गेट द रेंज पहले एफ एक्स बदले वाई लिखते थे, गेट एक्स इंटर्स वाई, उसके बाद जो डोमेन का कंडीशन है वही कंडीशन हम अप्लाई करते थे क्लास 11 में। तो जब रूट के अंदर रहता है उसको क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो मीन्स y-4 ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स आपका यहाँ पर रेंज जो है आपका क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन 4 टू इन्फिनिटी है, कोडोमेन भी आपका 4 टू इन्फिनिटी है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू होता है। ओके, तो ये फंक्शन इज बाइजेक्टिव मीन्स रेंज और कोडोमेन इक्वल मीन्स हर एक का प्री इमेज रह जाएगा, हर एक का प्री इमेज रहेगा इन डोमेन में। ओके, ठीक है बच्चों, कुछ और कुछ समझना है इसमें बच्चों, और कुछ करके भी देख सकते हो। ओके, जब ये R+ दिया है मीन्स नेगेटिव नहीं जाएगा, तो अगर 3 लोगे तो क्या 9 + 4 कितना 13 ऐसा आएगा। और ओके, हर एक का प्री इमेज भी रहेगा क्योंकि R+ है। ओके, कि 4 टू इन्फिनिटी जो भी लोगे, 4 टू इन्फिनिटी जो भी लोगे इसका प्री इमेज रहेगा, इसका रेंज भी वही आएगा 4 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि ओके ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा x2 क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि x1 बिलोंग्स टू R+ है, ये रीजन देना है। ओके, नेक्स्ट बात है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो, ये आपका बच्चा ये एग्जाम में आपका देखेंगे, ये मैक्सिमम टाइम, ये CBSE क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम आता है। ओके, देखिए। ओके, इसका और एक मेथड में भी होगा, ये जितना सब हम किए हैं और एक मेथड में, कंपोजिट फंक्शन मेथड में भी इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और एक मेथड भी है। ओके, आज सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, चलिए, ये हमारा बोल रहे हैं फंक्शन दिया। ओके, ये मैपिंग उसका दे दिया है। ओके, तो आप लिख लेंगे कि ये फंक्शन दिया। ओके,
सो ये फंक्शन दिया है कि तुम्हारा 9x² प्लस ओके ओके टू चेक ये एफ दिया कितना 9x² प्लस कितना 6x ओके 9x² प्लस 6x -5 ओके। अच्छा टू चेक क्या करना है टू चेक 1 फंक्शन ओके। टू चेक 1 फंक्शन क्या होगा योर एफ ऑफ x1 इक्वल टू fx2 ठीक है योर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ठीक है। तो एफ ऑफ x1 कितना दे है आपका 9x1 का स्क्वायर प्लस कितना 6x1 और क्या -5 ओके। और ये आपका कितना है x2 क्या होगा आपका 9x2 का स्क्वायर 9x2 का स्क्वायर और क्या प्लस 6x2 -5 ओके। तो बच्चों टू चेक 1 क्या करोगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे ठीक है। अच्छा ये तुम्हारा ये -5 उधर जाए क्या होगा +5 का कट जाएगा ओके। देन बच्चों ये आपका 9x1 का स्क्वायर 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू क्या होगा 0 ठीक है। बच्चों ये -5 इधर आके +5 कट जाएगा। टू चेक 1 क्या करोगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करोगे बच्चों ओके। इसमें 9 कॉमन लोगे बच्चों ये आपका x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर 6 कॉमन ले लोगे ओके प्लस 6 कॉमन लोगे तो क्या होगा x1 माइनस कितना x2 ठीक है। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा देखो ये तुम्हारा a² माइनस b² क्या होगा a प्लस बी इंटू क्या a माइनस बी। कौन नहीं समझा बच्चों टू चेक 1 क्या करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 क्या आएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 -5 एफ ऑफ x2 क्या होगा 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x2 -5 ओके ओके। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हमारा ये -5 हो जाएगा +5 कट जाएगा 9x1 का स्क्वायर माइनस 9x2 6x1 माइनस 6x2 इसमें 6 कॉमन लिए ओके ये a² माइनस b² कर लीजिए और ये 6 ऑफ क्या x1 माइनस x2 ठीक है ये 6 ऑफ x1 माइनस x2। उसके बाद बच्चों x1 माइनस x2 कॉमन ले लीजिए तो बच्चे कितना बचेगा x1 माइनस x2 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा इधर ये 9 कितना प्लस x 9x1 प्लस क्या x2 और क्या प्लस कितना 6 ओके। देन आपका x1 प्लस x2 ओके x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। देन आपका ये 9x1 प्लस कितना 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0 ओके। तो बच्चों यहाँ पर सॉरी ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 ये तुम्हारा दो पार्ट होगा कि x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0 ओके। ये तुम्हारा इसका रिजल्ट 0 कब हो सकता है आइदर ये 0 होना है नहीं तो ये 0 होना है ओके। अच्छा ये नेवर भी 0 ये तुम्हारा जो है ये नेवर भी 0 होगा क्यों नेवर भी 0 ये नेवर भी 0 क्यों कभी 0 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा ये वाला है आपका ये क्यों 0 नहीं होगा ये नेवर भी 0 क्यों नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर जो है ना r प्लस मीन्स ओके पॉजिटिव जो भी नंबर लोगे r प्लस ओके सिंस तुम्हारा x1 बिलोंग्स टू क्या सिंस तुम्हारा x1 और x2 बिलोंग्स टू r प्लस में है तो इसका वैल्यू कभी 0 नहीं बनेगा कुछ भी ले लीजिए 0 नहीं बनेगा लेकिन पॉजिटिव लेना है
ओके, सिंस तुम्हारा x1 और कौन x2 बिलोंग्स टू r प्लस, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r प्लस, सो ये कभी जीरो भी नहीं बनेगा। जब कोई ये इसका आउटपुट हमें जीरो चाहिए, जब इसका आउटपुट हमें जीरो चाहिए, ये कभी जीरो नहीं बनेगा। ये क्यों कभी जीरो नहीं बनेगा बच्चों, ये क्यों कभी जीरो नहीं बनेगा बच्चों? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्यों कभी जीरो नहीं बनेगा? क्योंकि आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, पॉजिटिव रियल नंबर लोगे, ये कभी जीरो नहीं आएगा। जब ये जीरो नहीं होगा तो कंपल्सरी यही जीरो बनना है, यही जीरो बनने से जीरो इंटू समथिंग ये जीरो आउटपुट आएगा। सो ये कभी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो क्योंकि x1 x2 बिलोंग्स टू के आर प्लस है, सो ये नेवर बी जीरो। जब ये जीरो नहीं बनेगा तो कंपल्सरी यही वाला पार्ट जीरो बनेगा, तभी जब ये जीरो बनेगा, जीरो इंटू दिस ये जीरो आएगा। तो जब ये जीरो बनेगा देन तुम्हारा क्या x1 इक्वल टू क्या होगा x2। ओके, x1 इक्वल टू x2 हो गया बच्चों। तो x1 इक्वल एफ ऑफ x1 गए थे, एफ ऑफ x2 गए थे। ओके, हमारे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 किए थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 किए थे। ओके, जब आपका x1 इक्वल टू x2 जीरो हो गया, सॉरी एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 गए थे, x1 इक्वल टू x2 हो गया। ओके, ये कभी नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आर प्लस है, कभी जीरो नहीं होगा, सिर्फ यही वाला जीरो होगा। जीरो होगा तो x1 इक्वल टू x2 होगा, विच इम्प्लाइज दैट द फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज क्या 1 1 होगा। ओके, ठीक है बच्चों, मेरे बच्चों 1 1 हो गया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओके, ये गिवन क्या है, टू चेक ऑन टू। ओके, यहाँ गिवन है, इसका क्या है कि गिवन रेंज इक्वल टू क्या, कोडोमेन कितना दिया है, इसका रेंज और कोडोमेन एक ही आएगा। कितना दिया है, -5 से कितना इनफाइनाइट। ओके, गिवन रेंज इक्वल टू कोडोमेन दैट इज कितना -5 से कितना। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है मीन्स इसका हर एक का प्री इमेज रहता है। जब रेंज और कोडोमेन मीन्स, जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता है मीन्स हर एक का प्री इमेज रहता है इन डोमेन में। which implies that the R is क्या, fx is what, which implies that the fx is क्या, onto function। ओके, fx is onto function। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ओके वो fx इंटू, अच्छा गेट, हाँ ओके, which implies the function जब onto हो गया, since the function is what, since the function is 1 1 and onto, since the function is 1 1 and onto, it is a bijective function। ओके, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब बाइजेक्टिव फंक्शन है तो बच्चों इसका इन्वर्स आएगा। ओके, तो इसका इन्वर्स निकालने का तरीका थोड़ा अलग है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके करना है। ये इसका इन्वर्स है। ओके, तो fx इक्वल कितना दिया बच्चों, fx इक्वल कितना दिया, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यही दिया है कि नहीं? अरे fx इक्वल क्या दिया, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, fx इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ओके, उसके बाद बच्चों क्या होता है, इसको जो इनवर्स निकालने के साथ ऐड करोगे होगा नहीं। ओके, पहले fx मतलब इनवर्स में fx मतलब y लिखते हैं। ओके, यहाँ पर गेट x इन टर्म्स ऑफ y नहीं होगा बच्चों। तुम अगर x निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ y नहीं बनेगा। अगर तुम उसको x निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ y, ये नहीं बनेगा। तो क्या करोगे, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे। ओके, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे, ये a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2a हो गया। अच्छा, b क्या होने से 6x होगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बच्चों, ये कभी x को इन टर्म्स ऑफ नहीं y नहीं आएगा, इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनना है टू गेट द इनवर्स। ओके, टू गेट द इनवर्स,
ओके। तो टू गेट द इनवर्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखना है। और आपका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर देखिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a, बी क्या होने से 6x होगा बोलिए, 1 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस 2a, बी क्या होने से आपका ये आएगा, बी आपका 1 आएगा। एक 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ये बच्चों क्या बना, y इक्वल टू क्या बना, ये जब कंप्लीट स्क्वायर नहीं करोगे तो इनवर्स आपका नहीं बनेगा, नहीं आएगा। तो y इक्वल टू क्या बना, 3x प्लस कितना, y इक्वल टू 3x प्लस 1 का क्या है वह होल स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल टू 3x प्लस 1 का यहाँ तक 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कितना हुआ 6। तो बच्चों ऐसा डायरेक्टली आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। उसके बाद गेट x इंटू y। ओके, गेट x इंटू y मीन्स आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 6 आएगा, माइनस 6 उधर ले लीजिए। देन 3x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 6 का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आएगा सिंस x1 बिलोंग्स टू कितना आर प्लस है, तो तुम्हारा यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं आएगा। देन 3x इक्वल टू कितना आएगा, y प्लस 6 का रूट ओवर प्लस 1 उधर क्या -1। देन x इक्वल टू y प्लस 6 का रूट ओवर -1 बाई क्या 3। देन आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, y लिखे थे, देन x इक्वल टू आपका f इनवर्स y होगा। x के बदले आप f इनवर्स y लिखिए, दैट इज कितना y प्लस 6 -1 बाय कितना 3। ओके, वही तो प्रूव करना था इसका इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका सीबीएसई क्वेश्चन देखना चाहते हो, इसी तरह एक सीबीएसई में आया था क्वेश्चन। ओके, इसका इसी तरह सिलेबस ये क्या है एक्स, हाँ, तो एफ ऑफ एक्स वन कल एफ ऑफ एक्स टू क्या है, और यहाँ पर ये लिखा है कि ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया था। और यहाँ पर क्या है कि ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि आर प्लस है। ओके, पॉजिटिव है तो जीरो ना सिर्फ यही जीरो होगा। तो x1 इक्वल x2 1 फंक्शन और गिवन है कोड इवन इक्वल रेंज ये ऑन टू होगा। और उसके बाद एफ एक्स इक्वल वाई करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर किया, एफ इनवर्स वाई निकाला, यही इसका आंसर है। ओके, 6 मार्क का एग्जाम आता है। ओके, ये आया था आपका सीबीएसई में। ओके, इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन पर इसका था, ये 2016 का क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन हम लोग का। ओके, ये वाला क्वेश्चन उसका है। ओके, हम लोग का यहाँ पर रियल नंबर ये नेचुरल नंबर और यहाँ गिवन है कि ये एस पर रेंज होता है, एस पर रेंज दिया है। ओके, एस पर रेंज होता है। ओके, ये गिवन दे दिया कि ये रेंज और कोड में गिवन दे दिया। ओके, तो ये फंक्शन यही क्वेश्चन था इसका। ओके, और उसके बाद उसका एफ इनवर्स कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उससे पूछा है, ये निकालने के बाद तो फिर एफ इनवर्स 163 मीन्स आपको वाई के बदले में एफ इनवर्स 43 भी निकालना है। ओके, और एफ इनवर्स ये आया था सीबीएसई में 6 मार्क क्वेश्चन। ओके, आजकल 5 मार्क में